गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द वीपीएससी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 में जो लास्ट चैप्टर हमारा बचा था, चैप्टर 13, जो 6 का पार्ट है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। हम पहले पढ़ चुके हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी रूरल लेवल पे। अब हम पढ़ेंगे अर्बन लेवल पे, ठीक है, इन अर्बन एरियाज। जैसे हमने पढ़ा था ना कि 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट होती है रूरल लेवल पे। सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक पंचायत, फिर जिला पंचायत। वैसे ही हम अब इसमें अर्बन लेवल में पढ़ेंगे। यहाँ पे भी 3 टियर हैं, ठीक है। सबसे पहले, फिर उसके ऊपर, फिर एक लास्ट में, ठीक है। इसमें 2 टाइप्स होते हैं। सेम सारी कंडीशंस वैसी ही है जैसे हमने रूरल गवर्नमेंट में पढ़ा था, बस यहाँ पे थोड़े से टर्म्स अलग है, यहाँ पे थोड़े से नाम अलग है। वही सब चीजें हम जानेंगे और उसी चीजों को हम समझेंगे भी, ठीक है। जैसे अर्बन एरियाज में हम ये जानते हैं पॉपुलेशन हाई होती है, ठीक है, जहाँ पे ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी यहाँ पे ज्यादा चल रही होती हैं। तो इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए जो 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है वो हमने अर्बन एरियाज के लिए बनाया है। जैसे इसमें हम कुछ एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, ये आप जानते हैं ये बिग सिटीज है और यहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करते हैं, मेनली कॉर्पोरेशन ही काम करते हैं बड़े शहरों में। अब हम देख लेते हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज काम कैसे करती है, ये इनका स्ट्रक्चर सिमिलर कैसे हैं विलेज लेवल पे या रूरल लेवल पे। देखिए, जैसे हमने पढ़ा था ना, ये हमने पढ़ा था अपने लोकल लेवल पे, सॉरी रूरल लेवल पे। ऐसे होते थे ना, सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक पंचायत, फिर उसके बाद जिला परिषद। ऐसे ही सेम हम देखेंगे अर्बन एरियाज में, ठीक है। देखिए, सिमिलरली द अर्बन एरियाज डिवाइडेड इंडिया हैव द 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत। बस इसमें एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। जो ये है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये बिग सिटीज के लिए है, ठीक है, जिनको हम मेट्रोपॉलिटन्स कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरियाज ये होती है स्मॉलर सिटीज के लिए। ये बिग या स्मॉल एरिया के बेस पे तो नहीं, पर हाँ ये पॉपुलेशन के बेस पर ही बिग और स्मॉल होते हैं। फिर हम देखते हैं नगर पंचायत, जो सबसे बेसिक होता है, जो चाहे कॉर्पोरेशन हो चाहे काउंसिल हो। नगर पंचायत इज द बेसिक ऑफ द अर्बन रूरल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। नगर पंचायत ऑल्सो नोन एज सिटी काउंसिल, ठीक है। These city council divided into wards for better services delivery। देखिए, जैसे हमने ये कहा नहीं था कि ग्राम पंचायत में जो सबसे पहले होते हैं जो ग्राम, ताकि हमें एकदम बेसिक से पता चल सके कि एक गांव को क्या जरूरत है। वैसे नगर पंचायत में जो सिटी वार्ड्स होते हैं, सिटी काउंसिल होती हैं, जिनको वार्ड्स कहते हैं, इन वार्ड से जो पर्सन चुने जाते हैं इन्हें सभासद कहते हैं। ये सिर्फ इस वजह से ताकि जो सिटीज में जो सबसे बेसिक नेसेसिटीज हमें जरूरी हैं वो हमें बहुत अच्छे से पता चल सके। उनके लिए हम खुद अपने ही जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं हम उनसे बात कर सकें और हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए वो काम जल्दी से अच्छे से कर सकें। तो जो सबसे पहले जो नगर पंचायत होती है, इनमें जो सिटी काउंसिल इनको कहते हैं, ये वार्ड्स में डिवाइडेड होती है। जैसे नगर पंचायत है ना, नगर पंचायत में कई सारे वार्ड्स मिलकर के नगर पंचायत बनाएंगे। फिर उसके बाद उसके ऊपर होती है म्युनिसिपल काउंसिल, और जो बड़े सिटीज में होते हैं वहां पे होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये बता दिए। अर्बन लोकल बॉडीज जो होती हैं, जैसे हमने पढ़ा था पंचायत में, ठीक है, पंचायत गांव की सारी बेसिक फैसिलिटीज, नेसेसिटीज का ध्यान रखती हैं, उनको डेवलप करती हैं, उनके लिए काम करती हैं। वैसे ही अर्बन में जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जिनको शॉर्ट फॉर्म में ULBs कहते हैं, ये अर्बन लोकल बॉडीज ये सारे सिटी टाउन सर्विसेज में जो भी फैसिलिटीज जरूरी होती हैं सिटीजन्स के लिए, फॉर एग्जांपल सैनिटेशन हो गया, रोड हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, इन सब चीजों का ध्यान ये ULBs ही रखते हैं, ठीक है। अब हम कुछ चीजें और देख लेते हैं जो इन लोगों में सिमिलरिटी है। जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हमने पढ़ा ना कि अगर जो आपको ग्राम प्रधान को चुनना है तो आपके पास सबसे पहले आप ही लोग चुनेंगे, ठीक है। ग्राम प्रधान को गांव वाले ही चुनते हैं। जो लोग चुनते हैं वो एडल्ट होने चाहिए, मतलब उनकी एज जो है 18+ होनी चाहिए, उसी गांव के निवासी होने चाहिए, ठीक है, रेसिडेंट ऑफ द सेम विलेज,
और उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में होना चाहिए। सेम वही कंडीशंस यहाँ पे भी हैं। ये जो मेंबर्स होते हैं दीज अर्बन लोकल बॉडीज के, दीज बॉडीज के जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, ठीक है, इनके जो भी मेंबर होते हैं ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब इनकी जो एज होगी वो मिनिमम 18 ईयर्स होगी, ठीक है, प्लस वोटर लिस्ट में इनका नाम होना चाहिए, वोटर लिस्ट में नेम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं के भी वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आप कहीं भी जाके वोट कर सकते हैं। जिस जगह पे ये इलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ पे वोटिंग हो रही है, उस जगह के ही वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। फिर जैसे हमने पढ़ा था कि ग्राम पंचायत के कुछ फंक्शंस थे, वैसे हम पढ़ेंगे इन यूएलबीज के भी कुछ फंक्शंस हैं। वैसे तो कई सारे फंक्शन है, सबके अपने अपने डिवाइडेड भी हैं, पर यहाँ पे जो बेसिक फंक्शन है जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं ये उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे रोड्स को मेंटेन करना, ठीक है, गार्बेज को कलेक्ट करना, मॉनिटरिंग करना, जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में या अर्बन लेवल पे उन सबकी मॉनिटरिंग करना, कब शुरू होंगे, कैसा उनमें मटेरियल लगेगा, कितना पूरा हुआ है, कब तक पूरा हो सकता है, कहाँ पे और कौन सी नेसेसिटीज आ रही, उन सब चीज़ों को ये सब उसको मॉनिटर करना। टैक्स को कलेक्ट करना, टैक्स मतलब है जो अर्बन लेवल पे, जो लोकल लेवल पे जो कुछ टैक्सेस होते हैं। जैसे पंचायत एक टैक्स कलेक्ट करती है जो छोटे मोटे मेले लगते हैं उनके, उसी तरह से जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है ये भी एक छोटा सा टैक्स कलेक्ट करती है जिसको हम कहते हैं हाउस टैक्स, वाटर सप्लाई टैक्स। ये सारे टैक्सेस आपके ये अर्बन लोकल बॉडीज ही कलेक्ट करती हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, दोनों चीजें ये भी अर्बन लोकल बॉडीज का ही काम है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, इमरजेंसी सर्विसेज लाइक एम्बुलेंस, ठीक है, या फायर फाइटिंग, ये सब भी आपके अर्बन लोकल बॉडीज ही देखती है। डिजास्टर मैनेजमेंट जो छोटे लेवल पर है, बड़े लेवल पे हमारे पास एनडीआरएफ और एसडीआरएफ है। बड़े लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत सारी अथॉरिटीज देखती हैं, पर स्मॉल लेवल पे हमारे ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ये अर्बन लोकल बॉडीज देखती है। सेम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड लेवल पे आपको देखें, जैसे बीएमसी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन देखती है क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा जिम्मेदारियां भी हैं, तो उन जिम्मेदारियों को मेंटेनेंस करने के लिए भी बीएमसी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाती हैं। चलाने का मतलब उसको वो मॉनिटर करती हैं, निगरानी करती हैं, लाइसेंस देती हैं, ये सब चीज का मतलब है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वो मैनेज करती हैं। पब्लिक सैनिटेशन एंड हाइजीन, ये तो सबसे जरूरी मान के चलिए, क्योंकि अगर जो हाइजीन नहीं होगा तो फिर उसके बाद ना हेल्थ फैसिलिटीज पे ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा। तो अर्बन लोकल बॉडीज के पास जैसे हेल्थ वाटर सप्लाई हो गया ना, ये भी आपका मान के चलिए सैनिटेशन ही है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ये भी सैनिटेशन में आता है, यहाँ पे जो भी सीवेज हैं, गार्बेज हैं, उन सबका ट्रीटमेंट, उन सबका राइट वे में डिस्पोजल, ताकि एनवायरनमेंट को भी ज्यादा नुकसान ना हो, उसी सब चीजों को कहते हैं कि पब्लिक सैनिटेशन एंड हाइजीन मेंटेन करना। ठीक है, अब आते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है। जैसे हम अब बताए थे ना पॉपुलेशन, बड़ी पॉपुलेशन, वो इसमें हम जानेंगे कैसे। दीज आर हाईएस्ट टियर ऑफ यूएलबी इन सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। तो ऐसे कोई भी सिटीज या ऐसा कोई भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे अर्बन एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा की है, वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सेटअप किया जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम होता है, इसके भी जो भी मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। ठीक है, और ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो मैंने बताया था कि नगर पंचायत को डिवाइड कर दिया था, जितनी भी सिटी काउंसिल होती है उनको सिटी वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है, उन्हीं वार्ड से ही ये मेंबर इलेक्ट किया जाता है। और जैसे मान लीजिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 10 लाख लोगों का एक एरिया है, एक अर्बन प्लेस है, एक शहर है, तो वहाँ पे जो सिटी होंगी, ये नंबर ऑफ सिटीज डिफरेंट होंगी हर एक शहर पे, हर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। तो इसी वजह से जो हर एक जो नंबर होगा ना, नंबर ऑफ मेंबर्स, ये जो नंबर ऑफ मेंबर्स है ये डिपेंड करेंगे कि उस पॉपुलेशन, उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है। जितनी ज्यादा सिटी की पॉपुलेशन होगी उतने ज्यादा वहाँ पे सिटीज होंगी, उतने ज्यादा सिटी वार्ड्स होंगे और उतने ही ज्यादा मेंबर हो जाएंगे। धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन कम हो जाएगी वैसे वहाँ पे उनके पास वो मेंबर्स भी कम हो जाएंगे। अच्छा, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये हेड, इसका जो हेड होता है वो मेयर होता है, पर इस मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है।
ये मेयर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, इनडायरेक्टली इन द सेंस कि हम पहले सिटी से सारे मेंबर्स को चुनेंगे, ये सब चुने हुए मेंबर्स जो होते हैं ये एक पर्सन को चुनते हैं जिसको कहते हैं मेयर, ठीक है। एक डिप्टी मेयर भी इसी के साथ चुना जाता है। मेयर ये सारे डिसीजंस लेगा, ये सारी मॉनिटरिंग करेगा कि कौन सा काम यूएलबी में कैसा हो रहा है, कैसे होना चाहिए, किन और चीज़ों की फ्यूचर नीड्स बढ़ सकती हैं, उन सब चीज़ों के लिए जो डिसीजन लेना होगा ये डिसीजन लेगा मेयर। इस मेयर को असिस्ट करते हैं डिप्टी मेयर, ये भी जनरली एक ही होते हैं। ये देखिए मेयर एंड डिप्टी मेयर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, कहीं पर डायरेक्ट इलेक्शन भी होता है जैसे दिल्ली में, पर मेजरली इनके इलेक्शन जो होते हैं ये जो भी मेंबर्स चुने जाते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, यही मेंबर्स ही अपने मेयर को चुनते हैं। अब आते हैं म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपैलिटी, जो छोटे शहर होते हैं ये उनके लिए हैं, ठीक है। जहाँ पे भी 1 मिलियन से कम पॉपुलेशन है ये वहाँ पे काम करेंगे। जैसे छोटे शहर अपना रायबरेली, यहाँ पे कौन लोग होंगे, यहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल होगी, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, नगर पालिका जिसको हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पे अगर जो 1 मिलियन से किसी डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन कम है या किसी सिटी में 1 मिलियन 10 लाख से कम पॉपुलेशन है तो वहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो काम करेगी। यहाँ पे भी सेम है, इनके जो मेंबर्स होते हैं ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। डायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब है जो सिटीजन खुद ही वोट कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, किसी एक पोस्ट के लिए अगर जो वो इलेक्ट कर रहे हैं तो उसको कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। इनका भी टेन्योर सेम होता है 5 ईयर के लिए। ये जो काउंसिल होता है ये इसको चेयरपर्सन हेड करते हैं। जैसे नगर पालिका अध्यक्ष एक नाम है ना, तो इस नगर पालिका अध्यक्ष को भी डायरेक्टली ही इलेक्ट किया जाता है क्योंकि ये छोटे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है नहीं, यहाँ पर लिमिटेड लेवल ऑफ वर्क है, तो यहाँ पे जो चेयरपर्सन है ये डायरेक्टली इलेक्टेड ही होता है। अब हम देखते हैं सिटी वार्ड या सिटी काउंसिल में कैसे काम होता है। वार्ड कमिटीज, हमने ये कहा ना कि एक नगर पालिका है जिसको सिटी काउंसिल कहते हैं, जिसको कहते थे नगर पालिका। ये जो सिटी काउंसिल है, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया जाता था वार्ड्स में। इन्हीं वार्ड से जो मेंबर होते थे उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था, ठीक है। यही वार्ड्स पे जो मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होते थे, यहीं पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है। वार्ड लेवल पे ही सबसे पहले जो है डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यही डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। यहीं से मेंबर्स चूज किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो वार्ड है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, यूएलबीज, अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। जैसे रूरल एरिया में क्या था कि ग्राम पंचायत जो थी वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी, वैसे ही यहाँ पे जो ये वार्ड है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। ये रेगुलरली मीट करते हैं, जो भी इनकी मीटिंग होती है ये रेगुलरली मीट करते हैं। ये लोकल पीपल्स के कंसर्न को एड्रेस करते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि कौन सी इश्यूज है, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, किन प्रॉब्लम्स को एकदम इमीडिएट सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कौन सी प्रॉब्लम इन स्मॉल स्पेन ऑफ टाइम हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे कि हमारे जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो कैसे काम करते हैं। इसमें इतना ही था, मेन फंक्शंस भी आपको पता चल गया है, जो भी था सब चीजें इसमें इतने ही थे, ठीक है। ये इनके मेन फंक्शन है, देखिए ये तो मेन फंक्शन जो थे इनके ये तो है ही, तो इसके पास कुछ ETC, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन है, 23-24 फंक्शन हैं, ठीक है। तो इन 23-24 फंक्शन से हमने सिर्फ 11 फंक्शन लिखे हैं, बाकी जो फंक्शन है वो हमने नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो बाकी आपको जो भी है इस चैप्टर की ये एक तो PDF है, बाकी जो भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक। थैंक्स।